हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये हमारा इसका लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है, इसका गठन कैसे हुआ, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, कितने सदस्य होते हैं, उनकी क्या आपका एक्सपीरियंस चाहिए सदस्य बनने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जो कौन है, जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ है। चैप्टर नंबर 4 आपका आज डिस्कस करेंगे। हेडिंग है इसकी प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रियाएं, जो कि आपका कवर होता है सेक्शन 10 से 26 तक। ऐसे बालक आपके जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया, मतलब उन्होंने कोई ऑफेंस किया है आपका, जिनको हमने क्या नाम दिया है, कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक। सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 26 तक आज हम कवर करेंगे। पहला सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 10, एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिस टू बी कन्फ्लिक्ट विद लॉ। विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालकों की गिरफ्तारी। जिन बच्चों ने आपका ऑफेंस किया है उन बच्चों को हम क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, उनको हम एप्रीहेंड करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो पहला ये है कि गिरफ्तार करेगा कौन। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसे बच्चे को पकड़ सकता है। ठीक है, करेगा कौन गिरफ्तार आपका, कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसे बच्चे को पकड़ सकता है। और पकड़ने के बाद वो क्या करेंगे, वो इनके पास लेके जाएंगे। पुलिस ऑफिसर बच्चे को इनके पास लेके जाएंगे। ये कौन है, आपके स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, विशेष किशोर पुलिस एकक और डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। इन इनके पास लेके जाया जाता है चाइल्ड को। ठीक है, पुलिस ऑफिसर खुद से इनका इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। जो स्पेशल यूनिट्स बनी हुई है इनके पास बच्चे को लेके जाते हैं। इनका स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसके अकॉर्डिंग बच्चे का आपका इन्वेस्टिगेशन की जाती है। सेक्शन नंबर 10। ठीक है, विद इन 24 आवर्स। अब जो ये आपके स्पेशल यूनिट्स है, जो आपकी स्पेशल यूनिट है आपकी जुवेनाइल की, वो क्या करेगी, 24 घंटे के अंदर बच्चे को बोर्ड के पास लेके जाएगी। 24 आवर्स के अंदर वो बच्चे को बोर्ड के पास लेके जाएंगे। जैसे हम क्या करते थे, हम लेके जाते थे मैजिस्ट्रेट के पास। जब हम बीएनएसएस पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हम आपके एक्यूज्ड को 24 आवर्स के लिए के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। वही प्रोसेस है आपका। यहाँ पे आपका मैजिस्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे आपका बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। उनके सामने बच्चे को 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। बच्चे का आपको पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाएगा, ना ही बच्चे को जेल में रखा जाएगा। ठीक है, जब बच्चे को पेश करना है बोर्ड के सामने, उस टाइम पे बच्चे को ना ही पुलिस लॉकअप में रखा जाएगा, ना ही जेल में रखा जाएगा। उनके लिए कुछ स्पेशल होम्स बने हुए हैं, वहां पे बच्चे को रखा जाता है उस टाइम पीरियड के लिए। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, स्टेट गवर्नमेंट रूल। क्या रूल निकालेगी स्टेट गवर्नमेंट, उन पर्सनों के लिए इंक्लूडिंग है। ठीक है, किन पर्सन के लिए रूल्स है, जो कि आपके रजिस्टर वॉलंटरली क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई आपके एनजीओज है। इनके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने स्पेशल रूल्स निकाले कि अगर इनके पास कोई ऐसा बच्चा आता है जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, तो ये क्या करेंगे, ये अब बोर्ड के सामने पेश करेंगे बच्चे को। ठीक है, पहला क्या था, पुलिस ऑफिसर पेश करेगा स्पेशल यूनिट के पास, फिर स्पेशल यूनिट पेश करेंगे आपके बोर्ड के सामने। वही अगर बच्चे को हम पेश करते हैं इनके सामने, कोई आपका वॉलंटरली आपने कोई संस्था बनाई है वो, या कोई एनजीओ है आपके, इनके सामने अगर इस टाइप के बच्चे आते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये भी बोर्ड के सामने ऐसे बच्चों को पेश कर देंगे। और आपकी स्टेट गवर्नमेंट हमें नियम बताएगी कि बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में कैसे भेजना है और प्लेस ऑफ सेफ्टी में कैसे भेजना है। ठीक है, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है ये नियम बताएंगे कि बच्चे को आपका ऑब्जर्वेशन होम कब भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, और प्लेस ऑफ सेफ्टी में अगर रखना है बच्चे को तो कैसे रखा जाएगा। ये है आपका सेक्शन नंबर 10। किसी बच्चे को आपने पकड़ा है तो 24 आवर्स के अंदर आपको बोर्ड के सामने पेश करना है। सेक्शन 11, रोल ऑफ पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्लेस्ड। जिस व्यक्ति के आपने संरक्षण में रखा है बच्चे को, ठीक है, तो वो कैसा बिहेव करेगा बच्चे के साथ।
जिसके पास आपने बच्चे को रखा है उस टाइम पीरियड के लिए, कोई स्पेशल पुलिस यूनिट होगी, चाइल्ड वेलफेयर यूनिट्स होगी, इनके पास अगर आप बच्चे को रखते हैं तो ये बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? ये बच्चे को मेंटेन करेंगे, बच्चे का पोषण करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे वो बच्चे के माँ-बाप हैं। ऐसे ही उनकी ड्यूटी बनती है जैसे वो बच्चे के माँ-बाप हैं, इस तरह से वो क्या करेंगे? बच्चे को मेंटेन करेंगे। एनी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्ड को मेंटेन करना, जैसे वो बच्चे के माता-पिता हो, ठीक है? जिस व्यक्ति के पास आपने छोड़ा है, ऑब्जर्वेशन होम मान लीजिए, प्लेस ऑफ सेफ्टी मान लीजिए, स्पेशल जुवेनाइल यूनिट मान लीजिए, तो जो भी सब है ये बच्चे को ऐसे मेंटेन करेंगे, ऐसा पालन-पोषण करेंगे बच्चे का जैसे कि वो उसके माँ-बाप हैं। इन पर्सन की ड्यूटी तब तक है जो टाइम बोर्ड ने बताया है, चाहे बच्चे के माता-पिता या अन्य व्यक्ति उस बच्चे को क्लेम कर रहे हैं, ठीक है? चाहे माता-पिता कह रहे हैं कि हमारा बच्चा हमें दे दीजिए या फिर कोई अन्य व्यक्ति बच्चे को माँग रहा है, तो वो क्या करेंगे, ये जो आपके होम्स हैं, ये तब तक बच्चे को रखेंगे जब तक बोर्ड कहेगा। जब तक बोर्ड कहेगा तब तक बच्चे को ये अपने पास रखेंगे। सेक्शन नंबर 12 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। बेल टू अ पर्सन हु एप्रीहेंडेड अ चाइल्ड एलिस टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ऐसा बच्चा है आपका, ऐसा चाइल्ड है जिसने कोई आपका ऑफेंस किया है, तो क्या इसको बेल दी जाएगी? क्या इसको बेल दी जाएगी? तो हमने कहा यस, हर बच्चे को बेल देना कंपल्सरी है, ठीक है? शेल प्रोविजन है, बच्चे को बेल देनी ही होगी। लेकिन अगर बोर्ड को लगता है कि बच्चे को बेल देने से बच्चा क्या बन जाएगा, बच्चे दोबारा ऑफेंस कर देगा, ठीक है? बच्चा दोबारा ऑफेंस कर देगा, ये बच्चे के लिए बेनिफिट नहीं है, नॉट बेनिफिट है, बेनिफिट नहीं है बच्चे के लिए बेल पे जाना, तो फिर बोर्ड आपका बच्चे को बेल नहीं देगा, वरना ये शेल प्रोविजन है, हर बच्चे को बेल दी जाएगी। अब देखते हैं आपके सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है। एनी पर्सन, कोई व्यक्ति जो एप्रीहेंड अ चाइल्ड, जिसने बालक को आपका रखा है अपने पास, वो क्या करता है, देखता है कि अगर उसने जमानती अपराध किया है या अजमानती अपराध किया है, या फिर वो पुलिस के द्वारा डिटेन या फिर एप्रीहेंड किया गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है या निरुद्ध किया है, अपीयर है, उसको क्या किया जाता है, जब बोर्ड के सामने पेश किया जाता है तो उसे हाईलाइट कर लीजिए इसको, तो उसे रिलीज ऑन बेल विद और विदाउट श्योरिटी करना ही होगा। हमें बच्चे को छोड़ना ही होगा बेल पे, चाहे आप उसे श्योरिटी ले चाहे विदाउट श्योरिटी, ठीक है? प्रतिभूतियों के साथ या प्रतिभूति के बिना आपको बच्चे को बेल पे छोड़ना ही होगा, ये कंपल्सरी राइट है बच्चे का। या फिर उस बच्चे को हम क्या करेंगे, सुपरविजन में रखेंगे प्रोबेशन ऑफिसर के। परीक्षा अधिकारी क्या करेगा, उस पर निगरानी रखेगा बच्चे पे। जब उसको बेल पे छोड़ा जाएगा तो हम एक प्रोबेशन ऑफिसर उसको देंगे, जो बच्चे के बारे में देखेगा कि बच्चे दोबारा से ऑफेंस तो नहीं कर रहा है, बच्चा जो बेल के कंडीशन है उसको मान रहा है या नहीं मान रहा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन, उक्त व्यक्ति की देखरेख में अधीन, या फिर हम कोई ऐसा पर्सन उसको अपॉइंट करके देंगे जिसके निगरानी में बच्चे का केयर हो सकता है, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने बच्चे को छोड़ा बेल पे, या तो हम उसको प्रोबेशन ऑफिसर की निगरानी में भी रख सकते हैं या किसी फिट पर्सन के निगरानी में भी बच्चा रख सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या बेल पे छोड़ा जा सकता है बच्चे को? तो हाँ, बच्चे को बेल पे छोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक परंतु है आपका, परंतु पर्सन नॉट बी रिलीज्ड, तब नहीं छोड़ा जाएगा उस बच्चे को बेल पे जब क्या लगता है, हमें लगता है कि सरसंगत किसी ज्ञात अपराधी से होगा। अगर हमने बेल पे छोड़ दिया तो वो बच्चा क्या करेगा, क्रिमिनल जाके मिल जाएगा, ठीक है? किसी क्रिमिनल जाके वो बच्चा मिलेगा और उस पर दोबारा फिर ऑफेंस कर सकता है वो बच्चा, तो हमें इसको बेल पे नहीं छोड़ना चाहिए। एक्सपोज द सैड पर्सन टू मोरल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेंजर, इससे क्या होगा, बच्चे के मानसिक रूप में उसको नुकसानी होगी, फिजिकली या मोरल उसको नुकसान पहुंचेगा अगर हमने बच्चे को छोड़ दिया तो। द पर्सन रिलीज वुड डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस, छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। तो इन 3 कंडीशन पे हम बच्चे को बेल पे नहीं छोड़ेंगे, अन्यथा हम बच्चे को बेल पे छोड़ सकते हैं, छोड़ना ही है, ये कंपल्सरी है। तब बोर्ड ये रिकॉर्ड लिख कर बेल डिनाई कैंसिल कर देगा, ठीक है? तो वो लिखित में ये बात लिखेगा, बोर्ड जो है वो लिखित में ये रिकॉर्ड रखेगा अपने पास और कहेगा कि बच्चे की जो बेल है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। सेक्शन 12, सेक्शन 12 का 2 और 3 क्या कहते हैं, जब ऐसे व्यक्ति को रिलीज नहीं किया जाएगा तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या बोर्ड क्या करेंगे, आपका उस बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में भेज देंगे या प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज देंगे। जब बच्चे को आपका बेल पर हमने नहीं छोड़ा, ठीक है, बच्चे को बेल पर नहीं छोड़ा,
तो क्या किया जाएगा, तो जो बोर्ड है आपका, या तो ये या फिर कोई अन्य व्यक्ति है आपका जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या बोर्ड क्या करेंगे, इस बच्चे को कहाँ भेज देंगे, ऑब्जर्वेशन होम में भेज देंगे या फिर भेज देंगे आपके प्लेस ऑफ सेफ्टी पे। ठीक है, प्लेस ऑफ सेफ्टी पे या इस बच्चे को भेज दिया जाएगा, क्योंकि हम बच्चे को जेल में तो नहीं रख सकते हैं, ना ही हम उसे स्टेशन पुलिस स्टेशन में रख सकते हैं, ना ही जेल में रख सकते हैं, ना ही पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब बच्चे पे इंक्वायरी चल रही है, जब बोर्ड अपना प्रोसेस कर रहा है, उस टाइम के लिए हम बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में भेज देंगे या प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज देंगे। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 4। अगर बच्चे ने कंडीशन का पालन नहीं किया है बेल की, जो कंडीशन आपने बेल में लिखी हुई थी, बच्चे उसका पालन नहीं करते 7 दिन के अंदर अंदर, आपने बेल में जितनी कंडीशंस लिखी, बच्चे ने उन कंडीशन को नहीं माना, नहीं माना, कब नहीं माना, 7 डेज के अंदर, तो क्या किया जाएगा, तो क्या उसकी बेल जब्त हो जाएगी, क्या उसे दोबारा जेल में रखा जाएगा, नहीं। 7 दिन में अगर बच्चा कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तो हम कंडीशन ही बदल देंगे। ठीक है, तो हम कंडीशंस में क्या कर देगा, थोड़े मॉडिफिकेशन कर देंगे, चेंज कर देंगे, ताकि वो कंडीशन बच्चे के लिए इजी हो जाए। ओके, 7 डेज के अंदर अगर बच्चे ने बेल की कंडीशन को पूरा नहीं किया है तो। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 13, इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्डियन और प्रोबेशन ऑफिसर। जब हम किसी बच्चे को पकड़ेंगे तो हम इंफॉर्म करेंगे, जब आपने किसी बच्चे को पकड़ा है, एप्रीहेंड किया है, ठीक है, एप्रीहेंड कौन करता है, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, जो हम देख के आए हैं, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी ने बच्चे को पकड़ा है, या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास बच्चा है आपका, तो हम इन्फॉर्म करेंगे। आप किसको इन्फॉर्म करेंगे, आप बच्चे के माता पिता को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, उन्हें कहेंगे कि आप बोर्ड के सामने पेश हुए, या फिर हम करेंगे प्रोबेशन ऑफिसर को, परीक्षा अधिकारी को इन्फॉर्म करेंगे कि एक बच्चे को हमने पकड़ा है, इस ऑफेंस में पकड़ा है। अगर जहाँ पे आपका प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है, किसी जगह पे आपके परीक्षा अधिकारी नहीं है, तो हम किसको इन्फॉर्म करेंगे, तो हम इन्फॉर्म करेंगे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को, बाल कल्याण अधिकारी को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो किसको इन्फॉर्म किया हमने, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, प्रोबेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म किया, ये चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को हमने इन्फॉर्म किया। अब क्या करेंगे, अब ये पर्सन्स आपकी रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, जिनको आप बच्चे को पकड़ के लेके आए हैं जब आप, तो हम एक रिपोर्ट बनाएंगे देखने के लिए कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या था, बच्चे ने ये ऑफेंस किया तो क्यों किया, क्या सर्कमस्टांस रहे बच्चे के ये अपराध करने के पीछे, क्या बच्चे की फैमिली में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका प्रभाव पड़ा है बच्चे पे, क्या बच्चे के मतलब कि आसपास सोसाइटी में ऐसे लोग हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे ये जानने के लिए कि बच्चे ने ऑफेंस क्यों किया है। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे 2 हफ्ते के अंदर, 2 वीक्स के अंदर हमें एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनानी है, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट हमें बनानी है। ठीक है, इसमें ये रिपोर्ट में क्या होगा, इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि एंटीसेंट्स कौन है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है बच्चे का, और क्या ऐसे सर्कमस्टांस रहे बच्चे के कि जिससे क्या हुआ, बच्चे को अपराध किया बच्चे ने। इससे क्या होगा, इससे बोर्ड को हेल्प होगी जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने में। ठीक है, ये रिपोर्ट बोर्ड को हेल्प करेगा इंक्वायरी करने के लिए बच्चे की। इजी प्रोविजन है, कितने टाइम में आपको करनी है रिपोर्ट, करनी है आपको 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तैयार करनी है। जिस दिन से बच्चे को आप लेके आए हैं बोर्ड के सामने आप लेके आए हैं, उससे 2 हफ्ते के भीतर आपको रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, जब बच्चे को हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे आपका बेल पर, तो बताया जाएगा बोर्ड को। ठीक है, देखिए, अगर कोई आपका प्रोबेशन ऑफिसर है या फिर आपका चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, अगर इन व्यक्ति ने क्या किया, बच्चे को बेल दी है, ठीक है, इन व्यक्तियों ने बच्चे को बेल दे दी, क्योंकि अगर बेलेबल ऑफेंस किया है तो आप भी बेल दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन बच्चे को आपने बेल दे दी जब, तो हम ये बात इन्फॉर्म करेंगे बोर्ड को कि सर हमने बच्चे को बेल दे दी थी, एक बच्चे को पकड़ा गया था इस ऑफेंस के अंदर, तो ये इन्फॉर्मेशन आप जाके बोर्ड को देंगे। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 13 कि आपको इन्फॉर्म करना है बच्चे को, आपको इन्फॉर्म करना है पेरेंट्स को, गार्डियन को या फिर प्रोबेशन ऑफिसर को। सेक्शन 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन 14 क्या कहता है, इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ। जो बोर्ड है आपका, वो ऑर्डर देने से पहले,
वो ये बात का ऑर्डर देने से पहले कि बच्चा अपराधी है या नहीं है, वो पहले आपकी इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि बच्चा आपका गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। ठीक है, तो सेक्शन 14(1) क्या कहता है, बोर्ड इंक्वायरी करेगा, उसके बाद बोर्ड ऑर्डर देगा सेक्शन 17 या 18 में। ठीक है, सेक्शन 17 या 18 में उसके बाद आपके ऑर्डर दिए जाएंगे, पहले हम इंक्वायरी करेंगे। हम कौन है, बोर्ड। सेक्शन 14(2) इंक्वायरी कंप्लीट कितने टाइम में होगी, इंपॉर्टेंट है ये आपका पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंक्वायरी आपको 4 महीने में कंप्लीट कर लेनी है। जिस दिन बच्चा बोर्ड के सामने पेश हुआ, मान लीजिए आज बच्चे को आप बोर्ड के सामने लेके आए हो, तो आज से 4 महीने के अंदर आपको इंक्वायरी कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपको टाइम बढ़ाना है तो 4 महीने में इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, आप 2 महीने टाइम और बढ़ा सकते हैं। तो 4 + 2 6 महीने कंप्लीटली आपको 4 मंथ तो आपको नॉर्मली प्लस 2 मंथ आप एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम, इन टोटल 6 मंथ के अंदर आपको इंक्वायरी कंप्लीट कर लेनी है। ओके, एक क्वेश्चन है आपका ये, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 3, जहां पे आपने की है प्रीलिमिनरी असेसमेंट। आगे हम पढ़ेंगे, पूरा सेक्शन है इस पे, जहां पे हमने किया प्रारंभिक निर्धारण बच्चे का अंडर सेक्शन 15। तो आपको क्या करना होगा, इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी। इंक्वायरी आपको कंप्लीट करनी होगी कितने दिनों में, 3 महीने में। 3 महीने के भीतर, जब बच्चे को पहली बार बोर्ड के सामने पेश किया है, आपको इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी। नॉर्मली आपको 4 महीने दिए जाते हैं, लेकिन जब आपने प्रीलिमिनरी असेसमेंट की है बच्चे की, उस टाइम पे आपको 3 महीने के अंदर ही बच्चे का डिसाइड कर देना है कि बच्चा गिल्टी है या नहीं है। ओके, और साथ में इसके अंदर आपको कोई भी एक्सटेंशन पीरियड नहीं मिलेगा। 3 महीने है तो 3 महीने, एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। ओके, सेक्शन 14 सबसेक्शन 4, यदि इंक्वायरी पैटी ऑफेंस छोटे अपराध की है तो एक्सटेंशन टाइम के लिए के बाद भी इंक्लूसिव नहीं रहेगा। इन्होंने क्या कहा कि हमने आपने जो बच्चा है उसने क्या किया, बच्चे ने किया आपका पैटी ऑफेंस। पैटी ऑफेंस कौन से मामले थे, ऐसे मामले जिसकी सजा आपकी कितनी है, 3 महीने तक है। 3 साल तक मैक्सिमम सजा आपकी जहां दी जाती है, वो हमारे होते हैं छोटे मामले, छोटे अपराध। अगर किसी बच्चे ने आपका पैटी ऑफेंस किया है, छोटे अपराध किए हैं, तो उसकी इंक्वायरी आपने की। आपने कैसे की, 4 महीने की, प्लस आपने 2 महीने और ले लिए। तो अगर इस 2 महीने के बाद भी अगर आपकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको एक्सटेंडेड टाइम और नहीं दिया जाएगा, तो प्रोसीडिंग हम समाप्त कर देंगे। क्या कहा गया, देखिए, यदि इंक्वायरी पैटी ऑफेंस में एक्सटेंडेड टाइम के बाद भी इनक्लूसिव रहती है, आपको एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी आपने क्या किया, इंक्वायरी पूरी नहीं कर पाए है, तो अब आपकी प्रोसीडिंग ही क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी, बोर्ड की कार्यवाही को ही खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन जहां पे आपके सीरियस या फिर आपके हीनियस अपराध है, लेकिन जहां पे आपके अपराध कैसे हैं, घोर अपराध है या जघन्य अपराध है, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको अगर और टाइम चाहिए, 4 महीने प्लस 2 महीने हमने आपको दिए हैं, आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा टाइम कौन देगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे सीजीएम। पहले यहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी थे, लेकिन अब वो बीएनएसएस से हट चुके हैं, तो हम एक्स्ट्रा टाइम किससे लेंगे, आप एक्स्ट्रा टाइम लेंगे सीजीएम से। ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आप एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, और वो पहले इन बात को रिकॉर्ड करेगा, पहले वो लिखेगा लिखित में कि क्यों हम इसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, उसके बाद आप सीजीएम से एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। अपराध कैसे है, सीरियस या हीनियस अपराधों में आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। सेक्शन 14 सबसेक्शन 5, बोर्ड टेक फॉलोइंग स्टेप्स। इसके अंदर कहा गया कि जो बोर्ड है ना आपका, वो ये स्टेप्स लेगा जब वो इंक्वायरी करेगा। वो देखेगा कि इंक्वायरी आपकी कैसी हो, फेयर एंड स्पीडी इंक्वायरी हो। ठीक है, स्पीडी आपकी इंक्वायरी हो और फेयर इंक्वायरी हो, कोई भी आपका इल ट्रीट ना करे, दुर्व्यवहार ना करे बच्चे के साथ। कोई भी में क्या होता है, पुलिस, ना कोई अन्य व्यक्ति में आपके इंक्लूड है लॉयर और प्रोबेशन ऑफिसर, ये व्यक्ति आपके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार ना करे। प्रोसीडिंग कैसी होगी, प्रोसीडिंग आपकी चाइल्ड फ्रेंडली होगी,
बच्चे को मौका दिया जाएगा सुनने का और इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करने का। बच्चे को मौका दिया जाएगा कि वो इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करे और सुने अपनी हियरिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट्स, ये पॉइंट आपके काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया, जहां पे आपका पैटी ऑफेंस है, जहां पे आपके छोटे अपराध है, प्रोसीडिंग क्या चलेगी, समरी प्रोसीडिंग चलेगी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वो प्रोसीडिंग कैसी होगी, आपकी समरी प्रोसीडिंग होगी। फिर अगर कहा गया कि जहाँ पे आपके सीरियस ऑफेंस है, घोर अपराध है, वहां पे आपका समन केस का ट्रायल चलता है, वैसे चलेगा। समन केस कौन से थे, जो ऑफेंस आपके 2 साल तक के होते हैं वो समन केस होते हैं। तो उसमें जैसा हमारा ट्रायल चलता है वैसा ट्रायल चलेगा आपका सीरियस ऑफेंस में। लेकिन अगर आपका है हीनियस ऑफेंस, जघन्य अपराध बच्चे ने किया है, तो इसके 2 केस बनते हैं। अगर बच्चा आपका 16 साल से कम का है, एक बच्चा आपका 16 साल से ज्यादा है, 16 साल या 16 साल से ज्यादा का है, अगर बच्चा 16 साल से कम का है तो हम करेंगे समन केस का ट्रायल। ठीक है, तो जो ट्रायल हमने यहाँ पे अपनाया है वही ट्रायल हम यहाँ पे अपनाएंगे। अगर बच्चा आपका 16 साल से ज्यादा का है तो हम पहले करेंगे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी सेक्शन 15 के अंदर। पहले हम प्रारंभिक निर्धारण करेंगे बच्चे का कि क्या कंडीशन रही थी बच्चे की ये अपराध करने की। ठीक है, क्या वो अपराध समझ पाता है या नहीं पाता, तो ये चीजें पहले हम इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर्स देंगे। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है कि किस किस केसेस में हम कैसे कैसे ट्रायल करेंगे। अब है आपका जेजे एक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 15, प्रीलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंस बाय बोर्ड। बच्चे ने कैसे किया, बच्चे ने कोई जघन्य अपराध किया है, तो अगर बच्चे ने जघन्य अपराध किया है तो हम पहले क्या करते हैं, हम करते हैं पहले प्रीलिमिनरी असेसमेंट। देखिए इसमें क्या है, जघन्य अपराध करने वाला बालक कैसा है, हु हैज कंप्लीट 16 ईयर्स, या तो वो 16 साल का हो गया है या 16 साल से ज्यादा का है। तो प्रीलिमिनरी असेसमेंट की जाकर देखने के लिए की जाएगी, क्या देखने के लिए, क्या बच्चा मानसिक और शारीरिक क्षमता थी बच्चे के पास ये समझने के लिए कि अपराध के क्या परिणाम है। ठीक है, क्या बच्चा फिजिकली और मेंटली इतना कैपेबल था ये समझने के लिए कि मैं अपराध क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे अपराध से क्या कॉन्सिक्वेंस आएंगे, मेरे अपराध करने से उसका परिणाम क्या निकलेगा। अगर बच्चा ये समझ सकता है तो हम मानेंगे कि बच्चे पास क्या है, क्रिमिनल इंटेंशन था बच्चे का। बच्चे का क्या था, बच्चे का था क्रिमिनल इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन था बच्चे का, ये बच्चा जानता था कि मैं अपराध कर रहा हूँ और मेरे अपराध करने से ये सर्कमस्टांसेस आएंगे, तो फिर हम उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, हीनियस अपराध की कैटेगरी में वो बच्चा रखा जाएगा। जितने भी चेंजेस आपके आए हैं जेजे एक्ट के अंदर वो आए हैं आपके 2021 के अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, इस अमेंडमेंट के बाद जितने भी चेंजेस आपके आए हैं वो इसमें आए हैं। हम देखेंगे कि क्या सर्कमस्टांस थे आपके, ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसमें बच्चे ने वो अपराध किया। उसके बाद हम ऑर्डर देंगे आपका सेक्शन 18(3) का, सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 का हम इसके बाद ऑर्डर देंगे। पहले आपको प्रीलिमिनरी असेसमेंट करनी है। असेसमेंट करते समय अगर आपको हेल्प चाहिए, असेसमेंट करते समय अगर आपको इन व्यक्तियों की हेल्प चाहिए तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, साइको सोशल वर्कर की हेल्प ले सकते हैं, या अदर एक्सपर्ट की आप हेल्प ले सकते हैं जब आप बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कहा गया है कि जो आपकी प्रीलिमिनरी असेसमेंट है वो ट्रायल नहीं है। जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट है आपका वो एक ट्रायल नहीं है, वो एक नॉर्मली आपकी इंक्वायरी या फिर कह सकते हैं हम इन्वेस्टिगेशन टाइप है। ठीक है, इंक्वायरी मान सकते हैं आप इनको, आप इसको ट्रायल नहीं कहेंगे। सेक्शन 15(1) ये कहता है। सेक्शन 15(2) क्या कहता है, जहां प्रीलिमिनरी असेसमेंट के बाद बोर्ड को लगे कि यह मामला बोर्ड को निपटाना चाहिए वहां ट्रायल इन समन केस होगा। आपने की इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के बाद पता लगा नहीं बच्चा तो क्या है, बच्चा तो अभी भी चाइल्ड है, भले ही उसकी उम्र 16+ है लेकिन अभी भी उसका दिमाग कैसा है, चाइल्ड जैसा है। अगर बच्चे का दिमाग अभी भी चाइल्ड के जैसा है तो हम क्या करेंगे, हम ये भेज देंगे बोर्ड के पास, ये केस आपका बोर्ड के पास भेज देंगे कि आप बच्चे का ट्रायल कीजिए। और जब बोर्ड आपका ट्रायल करेगा तो कैसे करेगा, जैसे वो समन मामले का ट्रायल करता है। ठीक है,
समन मामले के जैसे ट्रायल किया जाता है वैसे हम ट्रायल करेंगे। ओके। बोर्ड की अपील हो सकती है, बोर्ड के ऑर्डर की अपील हो सकती है। ऑर्डर की अपील किसमें करेंगे आप? कोर्ट ऑफ सेशन में। आपका बेयर एक्ट कहता है सेक्शन 107 में करेंगे। जब आप सेक्शन 107 में जाएंगे तो आपको पता लगेगा वहां पे क्या लिखा हुआ है, आपका कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो सीधा याद कर लीजिए कि बोर्ड की अपील आपकी कोर्ट ऑफ सेशन में होती है, सेशन न्यायालय में आपकी बोर्ड की अपील होती है। यहाँ तक समझ आ गया? अब आगे वाले जो सेक्शन आपके काफी ईजी है, हमें जल्दी समझ आ जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कहता है आपका? रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। देखिए, अगर कोई मामला आपके बोर्ड के पास पेंडिंग है, बोर्ड के पास अगर मामला पेंडिंग है तो आप रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करेगा कौन? इस बात का आपका पूर्ण विलोकन करेगा कौन? आपके सीजेएम करेंगे। सीजेएम 3 महीने में एक बार बोर्ड के ऊपर जाके इंक्वायरी करेंगे कितने मामले पेंडिंग है, मामलों का निपटारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बात की जांच की जाएगी आपके सीजेएम के द्वारा। सीजेएम कितने टाइम में करेगा? 3 महीने में एक बार ये आपके रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू क्या करेंगे? पेंडिंग केसेस ऑफ बोर्ड। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया कि आपके जो है ये हाई लेवल कमिटी जो है वो क्या करेगी? वो भी आपकी रिव्यू कर सकती है। ठीक है, ये रिव्यू कब कैसे करेंगे? इसका टाइम पीरियड 6 मंथ होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। इसका टाइम पीरियड आपका 6 मंथ का होना चाहिए, 6 महीने में ये आपके करते हैं। चलो देख लेंगे। ठीक है, तो हाई लेवल कमेटी क्या कहते हैं आपका? इनके पास भी ये पावर है कि ये भी रिव्यू करेंगे। अब इस कमेटी में होंगे कौन? इन कमेटी में होंगे आपके इन कमेटी में आपके होंगे चेयरपर्सन, अध्यक्ष। ये कमेटी आपकी है एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष है ये। ठीक है, ये जो कमेटी है आपकी, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो इसके मेंबर होंगे। होम सेक्रेटरी इसके मेंबर होंगे और ऐसे सेक्रेटरी मेंबर होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस एक्ट के लागू होने के लिए। या फिर कोई आपके एनजीओ है, एनजीओ के कोई आपके चेयरपर्सन है तो वो भी इसके अंदर आपके मेंबर होंगे। ठीक है, सेक्शन 16(3) क्या कहता है? इंफॉर्मेशन पेंडिंग मामलों की दी जाएगी। किसको इंफॉर्मेशन देंगे आप कि मामले कितने पेंडिंग है? सीजीएम को आप इसकी इंफॉर्मेशन देंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप इनकी इंफॉर्मेशन देंगे। कैसे देंगे? क्वार्टरली बेसिस पे देंगे। तिमाही आधार पे आप बताएंगे सीजीएम को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि कितने मामले पेंडिंग है बोर्ड के सामने। इसमें अमेंडमेंट हुआ आपका 2021 में, जिसमें कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद से क्या मांग सकते हैं? इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। किससे मांगेंगे इंफॉर्मेशन? बोर्ड या कमेटी से, या कोई और आपके स्टेक होल्डर है तो उनसे क्या मांगेंगे? आपकी इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि कितने केसेस पेंडिंग है आपके समक्ष। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 17, ऑर्डर्स रिगार्डिंग अ चाइल्ड नॉट फाउंड टू बी गिल्टी इन लॉ। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट? देखिए, अभी तक आपने की इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के बाद दो डिसीजन आएगा आपके पास। या तो बच्चा होगा गिल्टी, या तो बच्चा आपका नॉट गिल्टी होगा। ठीक है, या तो बच्चा गिल्टी नहीं है, अपराधी नहीं है, या बच्चा गिल्टी है। अगर बच्चा आपका गिल्टी नहीं है तो वो जाता है सेक्शन नंबर 17 के अंदर। ये ऑर्डर हम देते हैं सेक्शन नंबर 17 में कि बच्चा आपका अपराधी नहीं है, गिल्टी नहीं है। वहीं अगर बच्चा गिल्टी होता है तो हम सेक्शन नंबर 18 के ऑर्डर्स देते हैं। बच्चा नॉट गिल्टी है, सेक्शन नंबर 17 के ऑर्डर्स दिए जाएंगे। बच्चा गिल्टी है तो क्या होता है? सेक्शन नंबर 18 के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। सेक्शन 17 क्या कहता है? बोर्ड अगर सेटिस्फाइड हो जाए कि बच्चा आपका गिल्टी नहीं है, बच्चे ने अपराध नहीं किया है, तो बोर्ड क्या करेगा? बच्चे को छोड़ देगा, बच्चे को रिलीज कर देगा बोर्ड। या फिर उन्हें लगता है कि बच्चे को अभी भी केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है तो उसको कमेटी में भेज देगा। अगर लगता है नॉट गिल्टी है तो रिलीज कर देगा। अगर लगता है कि बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है तो उन्हें कमेटी को दे देगा कि आप इसको कुछ टाइम अपने पास रखें, ऑब्जर्वेशन होम में रखिए, फिट फैसिलिटी में रखिए, फिट पर्सन के पास रखिए। जो भी आपके प्रोसेस है आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे का केयर एंड प्रोटेक्शन कीजिए।
ये है आपका सेक्शन नंबर 17, बच्चा गिल्टी नहीं है, नॉट गिल्टी है। सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है, ऑर्डर रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड टू बी इन कंफ्लिक्ट विद लॉ। अब हमें क्या हुआ कि बच्चा आपका गिल्टी पाया गया, इंक्वायरी के बाद हमें पता लगा कि बच्चे ने ही ऑफेंस किया है आपका। जब बोर्ड सेटिस्फाइड हो जाए कि बच्चे ने ऑफेंस किया है, तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे रिपोर्ट। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखने के बाद या फिर पास्ट कंडक्ट ऑफ चाइल्ड देखने के बाद हमें लगता है कि बच्चे ने ही ऑफेंस किया है आपका, तो अब बोर्ड क्या लेगी, ये डिसीजंस लेगी आपके, ये सारे डिसीजन अब बोर्ड आपके ले सकती है बच्चे के लिए। पहला क्या है कि बच्चे को घर भेज देंगे कुछ एडवाइस देके या एडमोनिशन देके, उसको थोड़ा धमका के या फिर उसको कुछ उपदेश या कुछ एडवाइस देके बच्चे को घर भेज दिया जाएगा अगर उसने कुछ छोटा मोटा अपराध किया है तो। ठीक है, ये पढ़ते हैं आप पीओ एक्ट, जब आप पढ़ेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, तो आप पढ़ेंगे वहाँ पे इसके बारे में, एडमोनिशन के बारे में आप पढ़ेंगे वहाँ पे। सेक्शन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि बच्चे को हमने थोड़ा सा धमकाया है, डराया है और मतलब डांटा है बच्चे को, और उसके बाद उसको घर भेज दिया। सेकेंड है चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप काउंसलिंग एंड सिमिलर एक्टिविटीज। हमने बच्चे को ऑर्डर दिए हैं कि आप जो काउंसलिंग्स होती है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चे से क्या करा रहे हैं हम, कम्युनिटी सर्विस करा रहे हैं कि बच्चा आप क्या कीजिए, आप कम्युनिटी सर्विस कीजिए। ठीक है, या फिर आप कीजिए फाइन पे। अब फाइन पे कौन करेगा, बच्चे के माँ बाप या गार्डियन। बच्चे के पेरेंट्स या बच्चे के गार्डियन क्या करेंगे, आपके फाइन पे करेंगे। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो बच्चे को प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाएगा गुड कंडक्ट के। आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का। इसमें लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 4 में कि बच्चे को छोड़ दिया जाता है प्रोबेशन पे बच्चे से बॉन्ड भरवा के। हम 3 साल का बच्चे से बॉन्ड भरवाते हैं वहाँ पे कि 3 साल तक आप क्या करेंगे, हमें बॉन्ड दीजिए कि आप पीस बना के रखेंगे, गुड बिहेवियर बना के रखेंगे। बच्चा बॉन्ड देता है पीस बनाए रखने के लिए और गुड बिहेवियर बना के रखने के लिए। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है बॉन्ड पे। ठीक है, इस टाइम पे कौन इसकी केयर करेगा बच्चे की, इस टाइम पे बच्चे की केयर की जाएगी पेरेंट्स के द्वारा, गार्डियन के द्वारा या फिर पर्सन के द्वारा बच्चे की केयर की जाएगी। चाइल्ड रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, हम बच्चे को कहेंगे कि आप क्या सद्भाव बना के रखेंगे, इसके लिए हम आपको छोड़ रहे हैं। फिट फैसिलिटी में बच्चे को रखा जा सकता है। अगर बच्चे को आपका भेजा गया है, कहाँ भेजा गया है, स्पेशल होम्स में, तो वहाँ पे 3 साल से ज़्यादा बच्चे को नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे 3 साल से ज़्यादा बच्चे को नहीं रखा जाएगा। हम कुछ एडिशनल ऑर्डर भी दे सकते हैं, कोई और आदेश भी बच्चे को दिया जा सकता है। कोई और आदेश भी बच्चे को दिया जा सकता है कि बच्चा क्या करेगा, स्कूल जाएगा जो कि आपके वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, मतलब बच्चे को कुछ हाथ का काम सिखाने वाला, कोई उसको चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे वो आगे जाकर कमाई कर सके, तो वो इंस्टीट्यूट वो ज्वाइन कर सकता है। थेरेप्यूटिक सेंटर्स, चिकित्सा केंद्र उसको ज्वाइन करना है, या फिर उस पर किसी जगह पे बार बार जाने से प्रतिबंध लगाया गया है कि उस जगह पे बार बार नहीं जाएगा, ऐसा भी काम कर सकते हैं। या डी एडिक्शन प्रोग्राम्स, व्यसन मुक्ति कार्यक्रम में भाग लेना, ये सब ऑर्डर्स हम बच्चे को दे सकते हैं। सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 प्रीलिमिनरी असेसमेंट के बाद लगता है बच्चे को ट्रायल एज एडल्ट किया जाना चाहिए। आपने बच्चे की इंक्वायरी की, आपको लगता है कि बच्चे का जो ट्रायल है वो एज अडल्ट किया जाना चाहिए, मतलब व्यसक की तरह बच्चे का ट्रायल किया जाना चाहिए, तो बच्चे को हम भेज देंगे आपका सेक्शन नंबर 19 में। तो हम बच्चे को कहाँ भेजेंगे, सेक्शन 19 में, मतलब आपका चिल्ड्रन कोर्ट के पास। ठीक है, अगर हमें लगता है कि बच्चा आपका मानसिक रूप से इतना मैच्योर हो गया है कि वो एक अडल्ट है, ऐसा लगता है बच्चे के मानसिक रूप को देख के, मेंटालिटी को देख के ऐसा लगता है हमें, तो हम बच्चे का ट्रायल किससे कराएंगे, चिल्ड्रन कोर्ट से करवाएंगे। सेक्शन नंबर 19 पावर ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट्स, बालक न्यायालय की शक्तियां। सेक्शन 19 क्या कहता है, ट्रायल एज एडल्ट एंड नॉट ट्रायल एज एडल्ट। अगर आपके चिल्ड्रन कोर्ट को लगता है, चिल्ड्रन कोर्ट को आपका लगता है कि बच्चे का ट्रायल हमें कैसा करना चाहिए, बच्चे का ट्रायल हमें अडल्ट जैसे करना चाहिए, तो हम सीआरपीसी सेक्शन 19 और सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग बच्चे का ट्रायल करेंगे।
अगर लगता है चिल्ड्रन कोर्ट को कि बच्चे का ट्रायल एडल्ट के जैसा नहीं होना चाहिए तो हम उसको बोर्ड के पास वापस भेज देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका चिल्ड्रन कोर्ट्स क्या करेगी। सेक्शन 19(2) फाइनल ऑर्डर जो होगा उसमें इंक्लूड होगा। जो भी सेक्शन 19(2) में आपके ऑर्डर दिए जाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम बच्चे की केयर के लिए प्लान बनाएंगे। बच्चे का पुनर्वास करने के लिए उसमें प्लान होंगे। जो भी आपकी कार्रवाई की जाएगी वो कार्रवाई इनके द्वारा की जाएगी। प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और सोशल वर्कर के द्वारा आपकी कार्रवाई की जाएगी। 19(3) 19 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, चाइल्ड अगर पाया गया, चाइल्ड क्या पाया गया, कंफ्लिक्ट विथ लॉ पाया गया बिफोर 21 ईयर्स ऑफ एज, हम उसको कहाँ रखेंगे, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखेंगे। जब बच्चा पाया जाता है आपका, बच्चा कैसे पाया गया है कि उसने अपराध किया है, वो गिल्टी पाया गया है, तो जब बच्चा 21 ईयर्स से कम का है तब हम उसको रखेंगे प्लेस ऑफ सेफ्टी में। और वहीं जब बच्चा आपका 21 ईयर्स का हो गया है या उससे ज़्यादा का है तो उसको जेल में भेज दिया जाएगा। बच्चे को प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा या फिर उसको जेल में भेज दिया जाएगा। सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 हर साल रिपोर्ट बनाई जाएगी। हर साल क्या किया जाएगा, बच्चे की रिपोर्ट बनाई जाएगी। रिपोर्ट बनाएगा कौन, रिपोर्ट बनाएगा आपका प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और सोशल वर्कर्स आपकी रिपोर्ट बनाएंगे बच्चे की। रिपोर्ट भेजी जाएगी चिल्ड्रन कोर्ट को, बालक न्यायालय को आपकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। फिर है सेक्शन नंबर 20। सेक्शन 20 चाइल्ड अटेन एज ऑफ 21 ईयर्स एंड येट टू कंप्लीट प्रिस्क्राइब टर्म्स ऑफ स्टे इन प्लेस ऑफ सेफ्टी। बच्चे की उम्र आपकी हो गई है कितने साल की, 21 साल की बच्चे की उम्र हो गई है, वहीं जो उसकी प्लेस ऑफ सेफ्टी का टाइम था वो भी पूरा हो चुका है। तो क्या किया जाएगा, अगर चिल्ड्रन कोर्ट को लगता है, चिल्ड्रन कोर्ट को या तो खुद से लगता है या प्रोबेशन ऑफिसर को लगता है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या सोशल वर्कर, इनमें से किसी को भी अगर लगता है, इन चारों में से किसी को भी अगर लगता है कि बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, बच्चे में कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो बच्चे को रिलीज कर देंगे। उनको लगता है कि बच्चे में चेंज आए हैं, बच्चे को छोड़ देना चाहिए, अब बच्चा सुधर गया है तो बच्चे को रिलीज कर दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, या तो बच्चे को रिलीज कर देंगे या फिर बच्चे को अगर लगता है नहीं बच्चा अभी सुधरा नहीं है, बच्चा अभी भी ऑफेंसिव नेचर का है, तो हम बच्चे को जेल में भेज देंगे। किन्होंने किया है ये बात, इन चारों आपकी जो संस्था है, इनको लगता है कि बच्चा जो है अभी भी ऑफेंसिव नेचर का है तो बच्चे को जेल में भेजा जाएगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी से फिर उसको जेल में भेजा जाएगा। ऑर्डर डेट में नॉट बी पास्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। कोई भी अगर बच्चा है आपका तो उसके खिलाफ ये ऑर्डर पास नहीं होंगे। ऑर्डर क्या है, डेथ के या एलआई के ऑर्डर्स आप नहीं दे सकते बच्चे के लिए, बच्चे को ये सजा नहीं दी जाएगी। अगर आप बच्चे को एलआई दे भी रहे हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, तो उसे रिलीज होने का पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, संभावना है कि वो बच्चे को रिलीज कर दिया जाएगा, तभी आप बच्चे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, वरना आप बच्चे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे। ओके, सेक्शन 21। सेक्शन 22 प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 8 ऑफ द सीआरपीसी नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट चाइल्ड। चैप्टर 8 सीआरपीसी का और चैप्टर नंबर 9 आपका बीएनएसएस का क्या कहता है, ये कहता है कि हम भरवाते हैं बॉन्ड, बॉन्ड भराया जाता है 1 साल का या 3 साल का, ठीक है, 1 साल या 3 साल का हम क्या कहते हैं, बॉन्ड भराते हैं। किसके लिए बॉन्ड भराते हैं, सिक्योर पीस के लिए और आपका गुड बिहेवियर के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और सद्भावना के लिए हम क्या करते हैं, आपका बॉन्ड भरवाते हैं। तो ये जो बॉन्ड के सेक्शन है आपके, ये इस पे अप्लाई नहीं होता बच्चे पे, ये सेक्शन आपके जेजे एक्ट पे अप्लाई नहीं होता है, ना ही कोई आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, तो उसकी कार्रवाई या ऑर्डर्स आपके नहीं लागू होते हैं बच्चे के ऊपर। सेक्शन 23 क्या कहा गया, नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स ऑफ चिल्ड्रन इन कंफ्लिक्ट विद लॉ एंड पर्सन नॉट अ चाइल्ड। ये व्यक्ति आपका चाइल्ड है, ठीक है, ये व्यक्ति आपका चाइल्ड है और ये व्यक्ति आपका अडल्ट है, ये चाइल्ड नहीं रहा अब, तो इन दोनों का जो ट्रायल चलेगा वो हमेशा अलग चलेगा, इन दोनों का ट्रायल सेपरेटली चलेगा।
सेपरेट चलेगा। इन दोनों का ट्रायल एक साथ कभी नहीं चल सकता। तो यही बात बोला कि नो जॉइंट प्रोसीडिंग, एक साथ आप इनके ट्रायल नहीं चलाएंगे, आपके इन सेक्शंस के अंदर जो ट्रायल चलता है वो नहीं चलाया जाएगा। चाइल्ड विद नो चाइल्ड, एक बच्चे का ट्रायल ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं चलेगा जो कि अब बच्चा नहीं है, ठीक है। इंक्वायरी में पता चलता है कि वो चाइल्ड नहीं है तो अब ट्रायल अलग कर दिया जाएगा। सेक्शन 24, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द फाइंडिंग ऑफ ऑफेंस। क्या होता है स्टूडेंट, देखिए एक आप एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति पर के ऊपर एफआईआर हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो जाती है तो वो व्यक्ति क्या होता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है एग्जाम्स के लिए। कई एग्जाम्स कहते हैं कि अगर आप पे एफआईआर है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे आप फॉर्म भी भरवाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि क्या कोई आप पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो अगर वहाँ पे आप टिक कर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इसके अंदर ये कहा गया कि अगर कोई चाइल्ड है आपका, चाइल्ड के ऊपर लगा है जेजे एक्ट, जेजे एक्ट के अंदर अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो फिर हम उसके ऊपर ये प्रोसेस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब वो उसने अपनी सजा पूरी कर ली, सेंटेंस इसने जब अपना कंप्लीट कर लिया है, तब हम क्या करेंगे, इसकी एफआईआर जो हुई है ना उसकी रिकॉर्ड्स हटा देंगे। जो इसके रिकॉर्ड्स थे इस टाइम पे वो हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसके खिलाफ कोई भी रिकॉर्ड्स आपके नहीं देंगे। ये आपका डिस्क्वालीफाई नहीं होगा किसी भी चीज के लिए अगर बच्चा है आपका। ये आपका एक कंसेप्ट है। वहीं इसका दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि चाइल्ड ने क्या किया है, चाइल्ड ने किया है आपका हीनियस ऑफेंस, हीनियस जघन्य अपराध बच्चे ने अगर किया है, ठीक है, और बच्चे की उम्र आपकी 16 साल से ज्यादा है, वही कंसेप्ट जो अभी हम देख के आए थे। तब क्या होगा, अगर लगता है आपकी चिल्ड्रन कोर्ट को, बालक न्यायालय को अगर लगता है आपका कि बच्चे के रिकॉर्ड नहीं हटाने चाहिए, बच्चे के रिकॉर्ड नहीं रिमूव करने चाहिए हमको, तो फिर हम बच्चे के रिकॉर्ड नहीं रिमूव करेंगे। तब ये बच्चा आपका डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया। अब इसको हम सेक्शन में देखते हैं। क्या कहा है, किसी अपराध के निरीक्षकों के आधार पर निर्हताओं का हटाया जाना। चाइल्ड, ये प्रोवाइजो सीधा लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है, चाइल्ड जिसकी एज 16 से अबव है और चिल्ड्रन कोर्ट ने उसे गिल्टी माना है तो उस पर सेक्शन 24 अप्लाई नहीं होगा, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है। डिस्क्वालीफाई नहीं मतलब उसको माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सेक्शन 24(2) क्या कहता है, जो रजिस्टर प्रिपेयर किए जाते हैं पुलिस के द्वारा या चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। कब करेंगे, जब अपील का टाइम खत्म हो जाएगा तब। अपील का टाइम खत्म होते ही हम ऐसे रजिस्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपका बच्चे के खिलाफ कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। हीनियस ऑफेंस का अगर बच्चा गिल्टी पाया जाता है, सेक्शन 19(1) सब सेक्शन 1 में और सब क्लोज इसमें, तो क्या होता है अगर उसका ट्रायल चलता है अडल्ट के जैसे तो फिर हम रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। बच्चा आपका हीनियस ऑफेंस करके आया है तो उसके रिकॉर्ड रखे जाएंगे। सेक्शन 24 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। सेक्शन 25 स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग केसेस। इस एक्ट के आने से पहले, इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई आपके केसेस है, इस एक्ट के आने से पहले अगर आपके कोई केसेस है, इस एक्ट के आने की तारीख कमेंसमेंट हुई है उस तारीख तक हम देखेंगे। अगर कोई आपके पेंडिंग केसेस है तो ये केस ऐसे डील किए जाएंगे कि मानो ये एक्ट कभी आया ही ना हो, ये एक्ट कभी आया ही ना हो, ऐसे इन केसेस को हम क्या करेंगे, डील करेंगे। एनी केस पेंडिंग, किसके सामने पेंडिंग है, कोई बोर्ड या फिर कोर्ट के सामने अगर कोई मामला आपका पेंडिंग है इस एक्ट के आने से पहले, कमेंसमेंट डेट से, तो वो कंटिन्यू रहेगा जैसे ये एक्ट कमेंस ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम जो पुराने जेजे एक्ट था उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रायल प्रोसीडिंग वगैरह देखेंगे। ट्रायल प्रोसीडिंग आपकी पहले वाले जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी। लास्ट सेक्शन आज का, सेक्शन 26 प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट ऑफ रन अवे चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद होम। कोई बच्चा आपका भाग गया है, आपने इंक्वायरी किया, आपने उसको गिल्टी माना, गिल्टी मानने के बाद आपने उसको डिटेन करके रख दिया। बच्चे को आपने निरुद्ध किया है, डिटेन किया है, कहाँ पे, ऑब्जर्वेशन होम में, स्पेशल होम में या प्लेस ऑफ सेफ्टी में। अब वो बच्चा यहाँ से भाग गया है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर,
तो कोई भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको पकड़ के लेके आ सकता है, इसको एप्रीहेंड कर सकता है, इस चाइल्ड को पकड़ के लेके आ सकता है। फिर बोर्ड क्या करेगी, बोर्ड को अगर लगता है कि हमें कोई एडिशनल ऑर्डर निकालने चाहिए तो वो आपके एडिशनल ऑर्डर निकाल देगी। लगता है कोई अन्य ऑर्डर निकालने चाहिए बच्चे के खिलाफ तो वो निकाल देगी, ठीक है। और क्या किया जाएगा, ये ऑफिसर आपका चार्ज ले सकता है बच्चे का, और बच्चे को 24 घंटे के अंदर हम पेश करेंगे बोर्ड के सामने या नियरेस्ट बोर्ड के सामने। जिस बोर्ड ने ओरिजिनल ऑर्डर दिया है या तो उस बोर्ड के सामने आप पेश करेंगे, या पास में कोई भी बोर्ड है आप उसके सामने बच्चे को पेश कर देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर बोर्ड को लगता है कि हमें एडिशनल ऑर्डर निकालनी चाहिए तो वो एडिशनल ऑर्डर भी आपके निकाल सकते हैं बच्चे के खिलाफ। तो स्टूडेंट ये था आपका हमने देखा चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जे बोर्ड एंड आपका चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ हमने आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये सारे सेक्शंस और सब सेक्शंस आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड जो डेफिनेशन हमने देखी है वो भी आप याद करते रहिए। ये सारे जो जे एक्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो थैंक यू फॉर द क्लास।